सोनलपुर के हाईवे के किनारे एक मशहूर ढाबा था जहां लोग दूर दूर से बिरयानी खाने आते थे। ढाबे का मालिक का नाम राजू था और जो बिरयानी बनाता था उसका नाम श्याम। श्याम एक गरीब और मेहनती आदमी था जिसे बिरयानी बनाने का जुनून था, लेकिन अपनी दुकान खोलने के लिए उसके पास पैसे नहीं था, इसीलिए वो राजू के ढाबे में काम करता था। वाह, आज भी रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। ये बिरयानी का जादू है। शाम की मेहनत से ढाबा तो चल रहा है, पर उसे ज्यादा पैसे देना ना बाबा ना। अबे शाम, रात 11 बजे तक बिरयानी बनाना, कल भी भीड़ लगेगी। और सुन, सुबह जल्दी आ जाना। जी मालिक। शाम हर दिन मेहनत करता था, रात भर बिरयानी बनाता और सुबह जल्दी आ जाता, लेकिन राजू बहुत कंजूस था और उसे थोड़े ही पैसे देता था। धीरे धीरे शाम की तबीयत खराब होने लगी थी। वो डेली थक जाता और उसके पास थोड़े भी पैसे नहीं बचते थे। माँ, ये राजू मुझे छोड़ने नहीं दे रहा। मैं तो बस पैसा इकट्ठा करने का सोच रहा हूँ, लेकिन इतना कम मिलता है कि अपना इलाज भी नहीं कर पा रहा। मुझे हर वक्त सर में दर्द रहता है। बेटा चिंता मत कर, भगवान पे भरोसा रख, रास्ता खुद बनाएगा। पर माँ, मेरे पास पैसे नहीं है। राजू भी कहता है कि बिना पैसों के दुकान नहीं लग सकती। ये सुन के मुझे दुख हुआ। उसने मुझे गरीब कहा। बेटा पैसा सब कुछ नहीं होता, तेरी मेहनत ही तेरे लिए रास्ता बनाएगी। शाम अपनी माँ की बात से कुछ तसल्ली पाता है, लेकिन फिर भी मन ही मन दुखी रहता है। एक हफ्ते तक उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। शाम गांव के नुक्कड़ पे बैठा है। वहाँ के लोग बाजार जाने के लिए टोटो पकड़ रहे हैं। तभी शाम देखता है तो उसके दिमाग में एक नया आइडिया जगता है। माँ, मुझे आइसक्रीम यहीं पे खानी है, यही दुकान के सामने बैठ के। ओ मेरे प्यारे बेटा, चलो टोटो में बैठ के खा लेना। हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे और तुम घूमते घूमते आइसक्रीम खा सकते हो। शाम ने ये देखा और एक नई सोच उसके दिमाग में चमक उठी। अगर लोग टोटो में बैठ के खाना खा सकते, तो मैं टोटो में बैठ के बिरयानी क्यों नहीं बेच सकता? दुकान की क्या जरूरत है? अगली सुबह शाम ने एक पुराना टोटो किराने पे लिया। उसने अपने घर से अलग अलग तरीके के बिरयानी बनाई और उस टोटो में रखकर गली गली बेचने निकल पड़ा। धीरे धीरे लोग उसकी बिरयानी के स्वाद का दीवाना होने लगे। लो भाई, गर्मा गर्म बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, एक बिरयानी, खुद चख के देखो। देखते ही देखते शाम का नाम पूरे गांव में फैल गया। जहां भी उसका टोटो जाता, लोगों की भीड़ लग जाती। एक दिन वो अपने टोटो लेकर हाईवे वाले ढाबे के पास से गुजर रहा था। ये क्या हो रहा है? पहले इतने ऑर्डर्स आते थे, अब बिरयानी इतनी कम बिक रही है। क्या लोग अब बिरयानी नहीं खा रहे हैं? उसने देखा शाम अपने टोटो से बिरयानी बेच रहा है और लोग उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये क्या हो गया? शाम तो एक गरीब था, फिर ये इतना सफल कैसे हो गया? राजू को समझ नहीं आ रहा था कि एक गरीब शाम कैसे इतनी सफलता पा गया है। वाह भाई वाह, ये तो हाईवे वाले ढाबे के बिरयानी से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अरे तुम्हें पता नहीं, ये वही बिरयानी है शाम जो ढाबे में काम करता था, लेकिन वहाँ का मालिक राजू खड़ूस है, इसलिए शाम ने अपनी चलती फिरती दुकान खोल ली।